हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें टेंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि टेंस है क्या। मैंने ऊपर रखा है लिख के, टेंस का हिंदी होता है काल। काल का मतलब समय और वक्त। तो ये दुनिया है, जहान है, जो भी है, जो चल रहा है, कोई भी घटनाएं घट रही हैं या घट चुकी हैं या घटने वाली हैं, उन सारे वक्त को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, कोई भी समय 3 भाग में बंट सकता है। सबसे पहला जो कहलाता है वो है प्रेजेंट, दूसरा जो है पास्ट और तीसरा है वो फ्यूचर। हम पास्ट को पहले रख सकते हैं क्योंकि ये बीत चुकी है, घट चुकी है, फिर भी हम शुरुआत प्रेजेंट से करते हैं। इसका कारण ये है कि प्रेजेंट अभी है, वर्तमान में हम हैं, तभी पास्ट को जान पाते हैं। इसीलिए सबसे जो महत्वपूर्ण टेंस का जो अंग होता है वो है वर्तमान, और यही सत्य है। ठीक है, वर्तमान के अलावा कोई ऑथेंटिक उतना नहीं होता है। हाँ, बीत गई है, उसकी जानकारी हो सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उसको फेर बदल नहीं कर सकते हैं, और भविष्य में तो हम घुस ही नहीं सकते हैं। तो जो है सो वर्तमान है। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी है। जैसे अभी हम खड़े हैं, आप हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब वर्तमान है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, यानी बीता हुआ समय। और फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्य, जो अभी आने वाला है, हम अभी उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ईच एंड एवरी मोमेंट, नहीं कल और परसों और साल आने वाला नहीं, हर अगला क्षण वो अनिश्चित होता है। आएगा समय ये निश्चित है, लेकिन क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 टेंस है, इसको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानें कि इन तीनों टेंस के ब्रांचेज कितने होते हैं। तो सब टेंस के 4 ब्रांच होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के लिए हम लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सबका। तो इन सब का एक एक ब्रांच होता है। और निश्चित रूप से इस इंडेफिनिट टेंस को हम कह सकते हैं सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, दूसरा जो होता है ब्रांच, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, या इम्परफेक्ट, या फिर प्रोग्रेसिव। जो अभी घटनाएं घट रही है, चल रही हैं, प्रोग्रेस में हो, ठीक है, फ्लो में हो, तो इसको कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इम्परफेक्ट यानी अभी ख़त्म नहीं हुआ। इम्परफेक्ट का मतलब ही हुआ कि अभी जारी है। या प्रोग्रेसिव का मतलब जो गति में है। ठीक है, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और जो आखिरी होता है चौथा ब्रांच जो सब टेंस में आता है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 ब्रांचेज होते हैं जो सभी टेंस में आते हैं। इन्हीं 4 ब्रांचेज का, यानी कुल मिलाकर हमारे 12 ब्रांचेज होंगे, उन सबको हम जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। ये तो हो गया, टेंस हो गया, फिर टाइम और टेंस में वास्तविक अंतर क्या है।
ठीक है, टाइम एंड टेंस। एक उदाहरण देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। समझिए, लिव फॉर का मतलब होता है, ये वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है रवाना होना। ठीक है, आई लिव फॉर मुंबई द नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह मैं मुंबई के लिए प्रस्थान करता हूँ। रवाना होना या प्रस्थान करना, यानी जाऊँगा, जाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम ध्यान से समझिए कि ये कौन सा टेंस है। ये जो टेंस है इसको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्क समझिए। ठीक है, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, चूँकि स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बाकी रेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया आपका टेंस, ये किस चीज़ को बयां कर रहा है, टेंस को। अब बताइए कि इसका मीनिंग जो है, क्या वो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है? नहीं, इसका मीनिंग जो आ रहा है वो है भविष्य। अभी अगला सप्ताह आया नहीं है, ये काम आज नहीं होने वाला है, एक सप्ताह बाद होने वाला है, यानी आज से ठीक एक सप्ताह बाद। तो ये भविष्य है। द टाइम इज येट टू कम, द वर्क इज येट टू बी स्टार्टेड। सो अब हम इसको अंतर में क्या कहेंगे कि ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन टाइम जो है वो क्या है, फ्यूचर है। यही मतलब होता है टाइम एंड टेंस का। यानी पैटर्न आपका किस पैटर्न पे चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, लेकिन उसका मीनिंग क्या आ रहा है, टाइम क्या निकल रहा है, तो फ्यूचर। बस यही अंतर होता है टाइम और टेंस में। दूसरी और अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आई एम अ स्टूडेंट, अब आप बताइए कि ये कौन सा टेंस है। बहुत लोग कहें कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब तक कोई मेन वर्ब नहीं आए, उसमें एक्शन वाला वर्ड नहीं हो, वो किसी ब्रांच का नहीं होगा। हमने पहले ही बता दिया 3 टेंस होते हैं, सब टेंस के 4-4 ब्रांच होते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट है और ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, यानी सहायक क्रिया, ये आर्टिकल है और ये है नाउन या ऑब्जेक्ट। इसमें कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जब ऑक्सिलियरी वर्ब रहता है और कोई वर्ब नहीं रहता है तो इसी को वर्ब माना जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब को। ठीक है, वो बी के सेंस में रहता है, बी मतलब होने के सेंस में, हूँ। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए अब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप सिर्फ ये बताएंगे कि ये वर्तमान काल है, यानी प्रेजेंट टेंस है। कुल मिलाकर बात क्या है कि अगर प्रेजेंट का कोई मतलब पूछे तो प्रेजेंट क्या बताता है, वो अस्तित्व को बताता है, होने को बोध कराता है। ठीक है, आप हैं, मैं हूँ, ये है सब, तो वो वर्तमान है। सिर्फ एग्जिस्टेंस को बताता है। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, उसमें कोई काम नहीं होगा, कोई घटना नहीं घटेगी, बस वो होने का बोध कराएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंस से बिलोंग करेगा, टेंस के किसी ब्रांच से नहीं, नहीं इंडेफिनिट, नहीं कंटिन्यूअस, नहीं परफेक्ट और नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्लियर बातें हैं। ठीक है, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि
टेंस और उसके ब्रांच में क्या अंतर है, कैसे होगा? तो ब्रांच में तभी आएगा इस्तेमाल में उसके प्रयोग में जब तक उसमें मेन वर्ब नहीं आया। जैसे आई राइट अ लेटर, अगर हमने लिख दिया कोई सेंटेंस तो आई सब्जेक्ट हो गया, राइट हो गया वर्ब, मेन वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो अब मेन वर्ब आ गया तब होगा किसी ब्रांच से वो ताल्लुक़ रखेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा वो। ठीक है, तो टेंस यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ, यह प्रेजेंट टेंस है, किसी ब्रांच का नहीं है। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, ये अस्तित्व को बता रहा है कि पास्ट में एक राजा था, वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये किस काल के अस्तित्व को बता रहा है? ये सिर्फ पास्ट का, भूत का काल का अस्तित्व बता रहा है, इसमें कोई काम नहीं। तो इसी तरह से हम अलग अलग ब्रांच को लेकर पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले जानकारी चाहिए थी कि टेंस है क्या, कैसे काम करता है। तो हमने जान गए कि 3 टेंस हैं और तीनों के अलग अलग 4-4 सेम ब्रांच होते हैं। कैसे काम करता है उसको हम अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। सारा आपका जो भी अभी भ्रांति है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है, मेरा दावा है कि आपका सब कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आप कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।